नमस्कार, आपका स्वागत है इस बड़ी खबर में। आपको बताते चलें कि टिहरी जनपद के घनसाली में स्थित इस महाविद्यालय में आज छात्र छात्राओं ने जमकर काटा हंगामा। बताते चलें कि अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर टिहरी जनपद के बिलंगना ब्लॉक स्थित बाल गंगा महाविद्यालय सेंदुल केमर के छात्र छात्राओं ने घनसाली चम्याला मोटर मार्ग पर ठीक कॉलेज गेट के सामने सांकेतिक जाम लगाया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं बताया गया है कि इस मामले पर पहुंचे तहसीलदार द्वारा छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया गया। हालांकि छात्र छात्राएं आश्वासन के बाद आधे घंटे बाद वहां जाम से उठ खड़े हो गए, लेकिन उनके द्वारा एक चेतावनी भी इसके लिए जारी की गई है और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई या उस पर अमल पे कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद वो 17 अगस्त को और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। बताया जा रहा है कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को छात्र संगठन एनएसयूआई के बैनर तले एवं पूर्व छात्र नेता नरेंद्र रावत और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने घनसाली चम्याला मोटर मार्ग स्थान सेंदुल के पास यानी कि बाल गंगा महाविद्यालय गेट के सामने सांकेतिक जाम लगाया और अपनी समस्याओं का समाधान न होने पर आगे के लिए एक चेतावनी भी जारी की। सबसे बड़ा बिंदु जो आज इस विद्यालय के लिए बना हुआ है और एक मुख्य मांग भी आज के समय की है, जरूरत भी है, वह है नेटवर्क की समस्या। इस मामले में छात्रों का कहना था कि कॉलेज परिसर में संचार सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि कई बार टावर लगवाने को लेकर प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रतिनिधि और मंत्री तक आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कॉलेज नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है। वहीं कॉलेज में एमए और एमएससी की कक्षाएं संचालित की जाने की मांग की गई है। वर्षों से ये मांग लगातार छात्र छात्राओं द्वारा उठाती जा रही है। इस हेतु आंदोलन भी किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ है। मुख्य अगला जो बिंदु उनके द्वारा रखा गया कि चम्याला घनसाली मोटर मार्ग पर दो नगर पंचायतों घनसाली और चम्याला द्वारा कूड़ा डंप किया जा रहा है डिप्टियाना में, जो कि एक डंपिंग जोन बनाया गया और सालों से ऐसे ही यहाँ पर कूड़ा फैलाया जाता है, जिसकी सही ढंग से व्यवस्था भी नहीं की जाती है और यहाँ पर लगातार बदबू फैलती है। ऐसे में इस से आने जाने वाले छात्र छात्राओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनका कहना था कि टीएसडीसी द्वारा कॉलेज प्रांगण में भवन निर्माण कराया जा रहा है। कॉलेज में भवन की आवश्यकता थी, लेकिन वह कार्य भी अधर में लटक गया। अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिसको लेकर भी उन्होंने चेताया। इन सब बातों को लेकर छात्र छात्राओं ने कहा कि अगर जल्द शासन और प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो छात्र छात्राओं का और उग्र आंदोलन का रूप उन्हें देखने को मिलेगा। वहीं इस आंदोलन में सांकेतिक जाम के दौरान इस पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने भी शिरकत की। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने सरकार से छात्रों की सभी 5 सूत्रीय मांगों पर अमल करने की मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं लिखना तो 17 अगस्त को भारी उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं बताया गया है कि तहसीलदार ने जो आश्वासन दिया उसमें 17 अगस्त को एक बैठक की बात कही है जो घनसाली में होनी है और उसी के बाद इस मामले में वर्तमान क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल सार ने कहा है कि फिलहाल घनसाली विधानसभा का संपूर्ण क्षेत्र आपदा से प्रभावित है, लेकिन जल्द ही छात्रों को समस्याओं को लेकर सभी मुद्दों पर अच्छे परिणाम सामने निकल कर आएंगे। वहीं आज के सांकेतिक धरने के दौरान छात्र नेता प्रदीप पल्लू, आयुष सिंह, प्रियांशु सिंह, गौरव सिंह, पारस सिंह, अक्षत रावत एवं शशांक जोशी, सुमन कुमारी, आराधना, मनीषा, शालिनी, अंजू, राधिका, यामिनी, अनुष्का, गीता और साक्षी सहित कई अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। वर्तमान स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं बताया गया है कि अगर 17 अगस्त तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र छात्राओं ने चेताया है कि वह उग्र आंदोलन करेंगे। हो जाएगी तो आपके लिए मतलब वो बच्चा अकेला खड़ा है। बड़ी वीडियो बनाना है मुझे भेजना। तेरा कैमरा मस्त है, तेरा कैमरा मेरो नहीं मेरे आज ये बाइक वालों को मत जाने दो। बाइक वालों को जाने दो, आतंक नहीं, बाइक वालों को नहीं जाने दे। बिठा कसम से भाई आईडी बननी है, ठीक है। आप सभी घर में बना रहे हो, ये काम कॉलेज में था, ठीक है। आपको एक ओटीपी के लिए आप सारे जाना पड़ता है, चंद्रा जाना पड़ता है। अगर यहाँ टावर की सुविधा होती आपको किसी भी चीज की मतलब दिक्कत नहीं होनी थी यहाँ पे। सही बात है कि नहीं है? कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बीमार हो गया, आपको भवन का निर्माण होना चाहिए और भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 14-15 में टीएसडीसी सीएसआर के तहत हमको 15 लाख रुपए मिला हुआ है। 2 करोड़ का ये भवन बनना है, तो हमारा ये कहना है 2
करोड़ रुपए इस विद्यालय भवन के लिए मेरा विशेष रूप से इसमें प्रयास रहा है। तो जो 2 करोड़ रुपए स्वीकृत है वो पैसा तुरंत भवन निर्माण के लिए अवमुक्त होना चाहिए। दूसरा, ये सीमांत क्षेत्र है, ये दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्र है और आज आप जानते हैं कि पूरा देश और दुनिया, पूरा संसार जो है हाईटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहता है और हम 21वीं सदी में भी हमारे पास यहाँ पर टावर नहीं है और छात्र छात्राओं ने कई सालों से हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है मोबाइल टावर लगना चाहिए। आईटी का जमाना है, प्रत्येक फार्म वगैरह जो भी तमाम अवस्थापना सुविधाएं महाविद्यालय की हैं वो मोबाइल से चल रही है, वो हाईटेक है, लेकिन हमारे पास टावर नहीं है। और पिछली बार हमने 1.5 साल पहले आंदोलन किया था, तब बीएसएनएल ने हमको आश्वासन दिया था कि भाई हम यहाँ पर जो है बीएसएनएल का टावर लगाएंगे और 4G हाई स्पीड सेवा आप लोगों को देंगे। तो ये हमारी मांगे हैं, ये महत्वपूर्ण मांगे हैं और राजकीयकरण के लिए भी विगत हम कई सालों से प्रयासरत हैं। तो इस विद्यालय का छात्र हित में, क्षेत्र के हित में, अध्ययन के हित में इस विद्यालय का राजकीयकरण होना चाहिए। ये 3 बिंदु हमारे हैं। तो मेरा कहना है सद्दाम भाई, क्योंकि आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप जो है एजीएम बीएसएनएल को बुला दीजिए कि भाई जब टावर स्वीकृत है तो आपने उसको अवस्थापना, उसका निर्माण क्यों नहीं किया। ये एजीएम बीएसएनएल के साथ फाइनल बात हो जानी चाहिए। दूसरा, जो विद्यालय भवन, महाविद्यालय के भवन निर्माण का मामला है, आप टीएसडीसी के अधिकारी को बुला लीजिए। हमारा यहाँ पर जो है तहसील प्रशासन, आप सब लोग उसमें रहे, उस पर क्या प्रगति है, अद्यतन प्रगति से। ठीक है, इन लोगों को बता दो कि हमें इतनी प्रॉब्लम होती है बच्चों में। एक दिन ये लोग रह ले पूरे कॉलेज में सुबह से शाम तक, रात तक करे अपने घर वालों से बात। किसी बच्चे को अर्जेंट डॉक्यूमेंट मंगाने होते, वो क्या करेगा कॉलेज में? घंसाली जाएगा उन डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए, है ना। ये चीजें सोचो। आप लोग भी बीएससी कर रहे हो, थोड़ा मेच्योर हो जाओ आप लोग, ठीक है। इसलिए हमें किसी से डरने की नहीं, हमें डराओ मत, हम डरेंगे नहीं। संघर्ष किया है और संघर्ष करेंगे, आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। देखो, पिछले विगत दिवस 4 दिन पहले हमने आपको परीक्षा परिणाम के लिए कहा था कि हम परीक्षा परिणाम को 24 घंटे के अंदर आपके हाथों में देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? कई बहनों के बीच में भी नीचे गया था, तो मैंने क्या कहा था? आपको रक्षाबंधन की कसम खा के बोलता हूँ, अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो नरेंद्र सिंह रावत आप लोगों के बीच में नहीं आएगा। कहा था कि नहीं कहा था? रिजल्ट आप लोगों के बीच आया कि नहीं आया? तो इसलिए बोल रहा हूँ, कई सेमेस्टर कई बच्चों को कॉल आए, कई लोगों को भड़काया जा रहा है, किसी उन्होंने अपने बंदों के रिजल्ट खुलवाए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो यूनिवर्सिटी बेवकूफ नहीं है कि हाँ हमने रोल नंबर भेज दिया, ये मेरा दोस्त है खोल दो, ऐसा नहीं होता कभी, है ना। लेकिन सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए हमारी बात हुई यूनिवर्सिटी कुलपति महोदय से। उन्होंने कहा है 20-21-22 जुलाई को अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका भाई फिर से आपके बीच में उन सेकंड सेमेस्टर वालों के बीच